हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर CSIT ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है रिसर्च क्या होता है, रिसर्च का मीनिंग क्या है एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू डू अ रिसर्च। आज हम रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने वाले हैं, सो वीडियो को लास्ट तक देखो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द पर्पज ऑफ रिसर्च इज टू डिस्कवर आंसर्स टू क्वेश्चंस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर। क्या होता है? द पर्पज ऑफ रिसर्च इज टू डिस्कवर आंसर्स। आपको आंसर्स को डिस्कवर करना है। कौन से आंसर्स को? टू द क्वेश्चंस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर्स। सो जो कुछ भी क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं थ्रू सम साइंटिफिक प्रोसीजर। अभी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फॉलोइंग ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। कुछ ब्रॉड ग्रुप्स है उसमें रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स डिवाइड होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि पहला कैटेगरी क्या है? टू गेन फैमिलियरिटी विद अ फेनोमेना और टू अचीव न्यू इंसाइट इनटू इट। तो ऐसे रिसर्च को क्या बोलते हैं? एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च। टू गेन फैमिलियरिटी विद अ फिनोमेना। सो कुछ फिनोमेना है जिससे आपको फैमिलियर होना है या फिर उस पर कुछ न्यू आपको फाइंडिंग्स निकालनी है, तो ऐसे रिसर्च को हम एक्सप्लोरेटरी या फिर फॉर्मुलेटिव रिसर्च बोलते हैं। बिकॉज यू आर एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू एंड यू आर फॉर्मुलेटिंग इट इन सम फॉर्मेट और इन सम फॉर्म। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल सच टाइप ऑफ रिसर्च एज एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च। तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आपको कोई नया फिनोमेना इंट्रोड्यूस करना है या फिर एक किसी एग्जिस्टिंग रिसर्च को आपको मॉडिफाई करना है। ऐसे आप रिसर्च को ये एक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि एग्जिस्टिंग रिसर्च को आपको मॉडिफाई करना है। अभी सेकेंड वन इज टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और अ ग्रुप। Studies with this objective in view are known as descriptive research. So ऐसे रिसर्च को हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। कौन सा रिसर्च? टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और अ ग्रुप। अगर कोई ग्रुप के या इंडिविजुअल सिचुएशंस के कैरेक्टरिस्टिक आपको पोर्ट्रे करने, इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि देयर आर वेरियस टेलीफोन नेटवर्क्स इन द सिटी, जैसे कि मोबाइल नेटवर्क्स आर देयर, जैसे वोडाफोन है, देन जियो टेलीफोन है, BSNL है। तो अगर किसी का रिसर्च टॉपिक है कि पूरे फॉर दिस सिटी, सपोज वी आर लिविंग इन मुंबई एंड वी हैव टू डू अ रिसर्च कि मुंबई सिटी में विच नेटवर्क इज वाइडली और पॉपुलरली यूज। अगर ये आपका रिसर्च टॉपिक है तो ऐसे टॉपिक को हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोल सकते हैं। व्हाई इज इट सो? बिकॉज इट इज पोर्ट्रेइंग द इंडिविजुअल सिचुएशन और अ ग्रुप। सो ग्रुप ऑफ पीपल किस टाइप का नेटवर्क ज्यादा यूज कर रहे हैं, किस टाइप की टेलीफोन सर्विस, मोबाइल सर्विस ज्यादा यूज कर रहे हैं, ऐसे टाइप्स के रिसर्च को हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। ओके, सो ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है रिसर्च का, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अभी हम थर्ड टाइप डिस्कस करते हैं। To determine the frequency with which something occurs or with which it is associated with something else. Studies with this object in view are known as diagnostic research. So diagnostic research क्या होता है कि कोई चीज कितने फ्रिक्वेंटली हो रही है, that will be come in the category of a diagnostic research. डायग्नोस्टिक रिसर्च का एक एग्जाम्पल हो सकता है कि एक स्थिति का एनालिसिस हो सकता है जिसमें हाउ मेनी पीपल आर फेसिंग वायरल इन्फेक्शन इन अ season. Suppose there is a rainy season, so you know in rainy season the viral infections are more. So how frequently people are facing viral infection and what kind of viruses are affecting the people in that infection. ये एक एग्जाम्पल हो सकता है डायग्नोस्टिक रिसर्च का। तो नेक्स्ट इज टू टेस्ट हाइपोथेसिस ऑफ अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। सच टेस्टिंग आर नोन एज हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है कि हाइपोथेसिस मीन्स आपको कुछ कंसिडर करना है, कंसिडरेशन को आप हाइपोथेसिस बोल सकते हैं या फिर सपोजिशन को आप हाइपोथेसिस बोल सकते हैं। और जो हाइपोथेसिस आपने कंसिडर किया है, with the help of data you have to
check whether that hypothesis is correct or not, and after at the end you have to test the conclusion. जो conclusion आपने निकाला है, you have to check whether that conclusion is according to the hypothesis or not. So ये कुछ motivate objectives है research के. So ये वीडियो में हमने डिस्कस किया है what are the objectives of research. I hope you understand the topic. Thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe to see more videos on this topic.